हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अड्डा 24/7। मैं हूं आपका दोस्त सैयद रिजवान और आज मैं लेकर आया हूं पूरी नॉन वर्बल एक ही वीडियो में। और ये रहेगी ओनली 5 मिनट की वीडियो। 5 मिनट में आपको पूरी नॉन वर्बल रीजनिंग क्लियर हो जाएगी। ठीक है, चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो है मेरा मिरर इमेज का। अब ये मिरर इमेज में कैसे, दर्पण प्रतिबिंब हमें कैसे सोल्व करना होता है, तो हमेशा ध्यान रखना दर्पण प्रतिबिंब जो होता है वो दाएं से बाएं चेंज होता है, बाएं से दाएं चेंज होता है। कभी भी ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर चेंज नहीं होता है। केवल दायां बाएं में बदल जाता है, बायां दाएं में बदल जाता है। अब यहां पे दर्पण दे रखा है कि दर्पण हम कहां रखा हुआ है, मिरर कहां रखा हुआ है, यहां रखा हुआ है। अगर मैं बात करूं कि मान लो यहां पे मिरर नहीं दे रखा होता, ये जो ए बी दे रखा है मिरर है, ये नहीं दे रखा होता तो मैं कहां रखता। तो हमेशा ध्यान रखना मिरर कहां रखा जाएगा, दाएं साइड में, मतलब राइट साइड में आपका मिरर रखा जाएगा। अभी भी राइट में रखा हुआ, मान लो अगर नहीं रखा हुआ होता यहां पे तो हमें यही मानना पड़ता। आई बात समझ में? तो चलिए, तो देखो सबसे पहले पी दे रखा है। देखो जो मैंने बोला है दायां बाएं में चेंज होगा, बायां दाएं में चेंज होगा। ये हमारा दायां है, ये बायां है। दायां कहां चला जाएगा, बाएं में चला जाएगा। कहां चला जाएगा, यहां से स्टार्ट हो जाएगा। तो पहले 2 आएगा या पी आएगा, तो पहले पी आएगा। और पी भी क्या होगा, उल्टा होगा। पी यहां पे है, पी कैसे हो जाएगा, पी उल्टा हो जाएगा। तो किस में दिख रहा है, पी क्यू में बदल रहा है। किस में बदल रहा है, क्यू में। तो पहले में भी है, दूसरे में भी है, तीसरे में भी है और चौथे में भी है। अभी तक ये चारों ऑप्शन मुझे सही लग रहे हैं। अब देखो के जो है उल्टा के ऐसे हो जाएगा। पहले में भी है, दूसरे में भी, तीसरे में नहीं है, तीसरे में सीधा के है, तो ये तो गलत हो गया। और चौथे में भी है, डी में भी है। ए में है, बी में है, डी में, सी मेरा गलत हो चुका है। चलिए अब देखो दो वो ऐसे बदल जाएगा। किस में, ए पहले में है, दूसरे में, ए में है, बी में और डी में, तीनों में है। ठीक है, बी तो सी तो वैसे ही गलत हो चुका है मेरा। चलिए नो जो है वो उल्टा नो ऐसे उल्टा नो ऐसे बन जाएगा, कितने ई के जैसा बन जाएगा। तो पहले में तो एज इट इज हो रहा है, तो ये तो गलत हो गया। यहां पे क्या हो रहा है, यहां पर भी उल्टा हो रहा है, नो के ऐसे हो रहा है, 6 की तरह, मतलब नो उल्टा मुंह उधर हो गया। ठीक है, तो यानी कि बी में भी है और डी में भी है। अभी तक चलो ये भी मेरा यहां तक सही चल रहा है। अब देखो ये वाली आकृति देखो, अब बी और डी दो में है। अब देखो ये वाली आकृति मुझे इस तरह से दिखेगी। किस तरह से दिखेगी, इस तरह से दिखेगी। अब किस में दिख रही है, इसमें भी दिख रही है और इसमें भी। लेकिन ये जो लाइनें हैं वो ऐसे हो जाएगी। कैसे हो जाएगी, मिरर में ऐसे हो जाएगी। तो कौन से ऑप्शन में राइट हो रही है ये लाइनें, तो ये देखो यहां पे ये ऐसे, यहां पे ये बड़ी में हो जाएगी। तो कौन से में ऑप्शन में राइट हो रही है, बी ऑप्शन में राइट हो रही है। आई बात समझ में, बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, ए डी गलत हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, बी। तो हमेशा ध्यान रखना मिरर इमेज जो है वो दाएं से बाएं और बाएं से दाएं चेंज होता है, ना कि ऊपर से नीचे चेंज होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। ये है हमारा वाटर इमेज। क्या है, वाटर इमेज। वाटर इमेज जो होता है वो ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर चेंज होता है। क्या होता है, ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर चेंज होता है। और पानी कहां रखा जाता है, हमेशा नीचे होता है। कभी भी आपने कहा हो नदियां, तालाब, झरने, नहीं नदियां, तालाब, कुएं, ये सब कहां होते, नीचे होते हैं। कभी भी ऊपर नहीं होता। सर झरना तो ऊपर होता है ना, बेटा झरना ऊपर होता है तो उसमें कभी भी उसमें प्रतिबिंब जो है हमारा कोई भी नहीं दिखता है, प्रतिबिंब नहीं दिखता है। तो हमेशा क्या होता है, मिरर इमेज, वाटर इमेज, वाटर कहां रखा जाए, नीचे रखा जाता है। तो उसके लिए नीचे झुकना पड़ता है हमें। ठीक है, तो देखो यहां पे क्या दे रखा है, पानी दे रखा है। अब ए है, ए क्या हो जाएगा, उल्टा ए हो जाएगा। किस में हो रहा है, पहले में तो नहीं हो रहा है और तीसरे में भी नहीं हो रहा है, यानी कि दूसरा और चौथा हमारा आंसर सही हो सकता है। चलिए वी देखो, वी जो है उल्टा हो जाएगा, यानी कि दूसरे में भी है और चौथे में भी है। एल जो है उल्टा होगा तो ये इस तरह से दिखाई देगा। किस तरह से उल्टा हो जाएगा, तो किस तरह से दिखाई देगा, दूसरे में है लेकिन चौथे में नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, मेरा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। वो बोल रहा है कंप्लीट फिगर। तीसरा जो टॉपिक हमारे, देखो पहला हमने मिरर इमेज किया, दूसरा हमने वाटर इमेज किया, तीसरा हम कर रहे हैं कंप्लीट फिगर। अब देखो ये एक यहां पे पैटर्न दे रखा है आपको, यहां पे बोला है कि ये जगह पे क्या भरा जाएगा, कौन सा फिगर आएगा कि मेरा फिगर कंप्लीट हो जाए। तो देखो यहां पे इस तरह से, तो ऑब्वियसली यहां पे ये आएगी, ये लाइन आएगी। किस में आ रही है, ए में तो नहीं आ रही है, सी में है, बी में है और डी में है।
अब यहां पे देखो, यहां पे ये 4 डॉट दिख रहे हैं, तो यहां पे भी ये SI डॉट नजर आएगा। किस में है? बी में तो नहीं है, डी में भी नहीं है, किस में है? सी में है। अगर सी को मैं यहां पे रखता हूं, सी को मैं यहां पे रखता हूं, तो मेरा फिगर पूरा कंप्लीट होगा। होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? सी ऑप्शन मेरा राइट हो जाएगा। आई बात समझ में? चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा सीरीज का। क्या है? सीरीज। सर सीरीज तो नंबर होती है, अल्फाबेट होती है, ये कौन सी सीरीज आ गई है? ये बेटा सीरीज है पैटर्न सीरीज, मतलब कि जो डायग्राम से रिलेटेड, फिगर से रिलेटेड सीरीज होती है, वो सीरीज है। चलिए देखते हैं। अब देखो यहां पे क्या है? ट्राइंगल है। अगले में क्या बढ़ रहा है? ट्राइंगल के साथ में स्क्वायर हो रहा है, लेकिन जो पीछे ट्राइंगल था वो पूरा डार्क हो रहा है। अगला क्या हो रहा है? ट्राइंगल लाइट हो गया, और जो पीछे स्क्वायर था वो डार्क हो गया, और उसके बाद में क्या बन गया? पेंटागन बन गया। साथ में क्या बन गया? पेंटागन। देखो ट्राइंगल, स्क्वायर, फिर क्या बन गया? पेंटागन बन गया। क्या बन गया? पेंटागन। अब अगले में क्या होगा? ट्राइंगल रहेगा, ठीक है, बिल्कुल रहेगा। ट्राइंगल देखो, ट्राइंगल क्या रहेगा? खाली रहेगा। फिर अगले में स्क्वायर भी खाली रहेगा, ट्राइंगल भी खाली, स्क्वायर भी खाली, लेकिन पेंटागन जो है वो पूरा भर जाएगा। किस में भर रहा है? इसमें भर रहा है, ए में, बी में नहीं है। और पेंटागन जो भर रहा है ये हेक्सागन हो गया, ये तो गलत हो ही गया। यहां पे पेंटागन, यहां पे पेंटागन क्या होगा? भरेगा। तो सी में भी नहीं भर रहा है, लेकिन कौन से में? ए में जो है पेंटागन भर रहा है। और अगला क्या आ रहा है? हेक्सागन आ रहा है। अगला क्या आ रहा है? हेक्सागन आ रहा है। तो कौन सा सीरीज सही रहेगी? ए जो है, ए यहां पे रखता हूं तो पूरी मेरी सीरीज बन जाती है। आई बात समझ में? ये भी बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये रहा एम्बेडेड फिगर। मुझे यहां ये वाली आकृति देखनी है कि कहां छुपी हुई है। ये वाली आकृति कहां छुपी हुई है, मेरे को ये देखना है। अब देखो यहां ए ऑप्शन में देखो, ये देखो, ये चीज यहां पे दिख रही है, लेकिन ये लाइन नहीं दिख रही है, तो ए ऑप्शन तो गलत हो गया। बी ऑप्शन देखो, ये चीज ऐसी दिख रही है यहां पे, लेकिन लाइन ऐसे दिख रही है, ये भी गलत हो गया। डी ऑप्शन देखो, ये चीज दिख रही है यहां पे, लेकिन लाइन ये वाली दिख रही है, ये भी गलत हो गया। अब देखो सी ऑप्शन देखो, ये तो होना ही है सही। देखो ये वाली लाइन दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है सर। ये लाइन दिख रही है, बिल्कुल दिख रही है सर। नीचे ऐसी दिख रही है, बिल्कुल दिख रहा है सर। ये रहा, ये लाइन दिख रही है, बिल्कुल दिख रही है सर। और यहां पे ये वाली लाइन दिख रही है, बिल्कुल दिख रही है। तो कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? हमारा सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, जिसमें क्या होगी? ये वाली आकृति छुपी हुई होगी। आई बात समझ में? एम्बेडेड फिगर यानी ये आकृति छुपी हुई होगी। अब लास्ट टॉपिक है इसका, लास्ट टॉपिक है पेपर कटिंग, पेपर फोल्डिंग, पेपर कटिंग। ठीक है, अब देखो इसने क्या किया है, एक पेपर लिया है, इस तरह से एक स्क्वायर में पेपर लिया है। पहले उसको यूं फोल्ड कर दिया है, मतलब इसको यहां इतना टुकड़ा फोल्ड कर दिया, फिर उसने इसको यूं टुकड़ा फोल्ड कर दिया, और यहां पे क्या कर दिया है उसने? ये तो त्रिभुज कटिंग कर दी है, 2 त्रिभुज कटिंग कर दी है। अब जब ये वापस खोलेगा, जब ये वापस खोलेगा तो एक त्रिभुज ऐसा दिखेगा, एक यहां से खोलेगा तो एक त्रिभुज ऐसा दिखेगा। अब मुझे बताओ कौन सी आकृति में ऐसा दिख रहा है? यानी ए में ही ऐसा दिख रहा है। ए आंसर, ए ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? बिल्कुल सही आ जाएगा, एकदम सही हो जाएगा। आई बात समझ में? उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद में ये टॉपिक, मतलब नॉन वर्बल का कोई भी क्वेश्चन हो, आपसे गलत नहीं होगा। ठीक है, अब मैं एक बात और बताने वाला हूं आप लोगों को। मेरी जो क्लास है वो डेली जो है रहती है, वो दोपहर 12 हरियाणा अड्डा पे दोपहर 12 बजे रहती है, और पीसीएस चैनल पे रहती है शाम को 5 बजे। कितनी बजे रहती है? शाम को 5 बजे रहती है। और एक और चीज बताता हूं मैं, अभी यहां पे हरियाणा महापेक पे ऑफर चल रहा है। हरियाणा महापेक पे ऑफर चल रहा है कितने में? 999। 999 में भी नहीं, 880 रुपए में मिलेगा आपको। कैसे मिलेगा 880 रुपए में महापेक? मेरा कोड यूज करोगे Y749। क्या कोड है मेरा? Y749। अगर आप लोग ये मेरा कोड यूज करते हो, वहां पे आपको क्या क्या मिलने वाला है? वहां पे आपको 2 साल की वैलिडिटी मिलेगी, डबल वैलिडिटी 2 साल के लिए। ठीक है, 2 साल में जो भी एग्जाम होंगे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। ठीक है, उसके बाद में आपको वहां ई बुक मिलेगी, उसके साथ में और क्या मिलने वाला है? वीडियोस मिलने वाली, लाइव वीडियो रहेगी, और डेली आपको क्यूज मिलेंगे, और डेली आपके क्या कहते हैं अपने
कि उसके साथ में पेपर मिलेंगे वहां पे, ठीक है, टेस्ट होगा, बहुत कुछ एक ही एप्लीकेशन के अंदर 999 भी नहीं, 880 रुपए के अंदर सब कुछ मिलने वाला है आपको, ठीक है। कोई सा भी एग्जाम, हरियाणा का कोई भी एग्जाम होगा, ये ऑफर अभी ही चल रहा है, बाद में नहीं चलेगा। आप बस ये मेरा कोड यूज कर सकते हो Y749, मेरा कोड यूज करने के बाद में वो आपको मात्र 880 मिलेगा। हरियाणा अड्डा 24/7 की ऐप पे, उसमें आपको हरियाणा में जाना है और आपको मेरा कोड लगाना है। मेरा कोड है Y749। चलिए, उम्मीद करता हूं कि यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब अगली ट्रिक के साथ मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।